दोस्तों, दुनिया में जो सबसे खतरनाक घास होता है वो मोथा घास होता है। और मोथा घास जो दोस्तों होता है वो एक, मान लीजिए कि मोथा घास, दूब घास या मकड़ा घास, कोई भी घास आता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, किसान को बहुत ही परेशान करता है और पूरे साल फसल को लेने में भी काफ़ी मुश्किल से कठिनाई आती है। किसान को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और जो हमारा घास है, जो खरपतवार है, ये मोथा खरपतवार है और जो दूब घास है, उसको हम मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, कि एक तरह से कैंसर भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे कैंसर की जो परमानेंट दवा जो लोग देते हैं, वैसे ही खेती में दूब घास और खर जो भी अन्य प्रकार के खरपतवार हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, खेत का कैंसर बोलते हैं। और इसका अगर हम कम मतलब तुलना करें और सभी चीज़ों से, अगर ये हमारे खेत में लग गया तो ये कैंसर की तरह बहुत तेज़ी से फैलता भी है। और फैलने के साथ साथ अगर ये घास जिस फसल के अंदर या जिस किसान भाई के खेत के अंदर ये लग गया, तो समझ लीजिए कि कम दिन में ज़्यादा नुकसान करने में काफ़ी माहिर ये मतलब दोनों घास है, दूब घास भी और मोथा घास भी। अगर कम दिन में, कम समय में और पूरे खेत को नष्ट करना है तो इस घास को दोस्तों खेत में छोड़ दीजिए, आपका फसल और खेत दोनों ही काफ़ी अच्छे से नष्ट हो जाएगा। तो इसको एक तरह से कैंसर हो जाता है। और दोस्तों, कोई भी किसान भाई नहीं चाहता है कि हमारे खेत में मतलब ऐसे खरपतवार लगे। तो आज इस खरपतवार को कैसे हम ख़त्म करें, ये बहुत ही गंभीर बात है। और बहुत ही मतलब गंभीर बात के साथ साथ बहुत ही एक किसान के लिए चैलेंज भी बना हुआ है। तो मैं दोस्तों जब से खेती कर रहा हूँ, अपने खेती के अंदाज से, जो मेरा अंदाज है और जो मेरा मतलब इसमें जो हम स्प्रे किए हैं, उसके हिसाब से आज हमको इस वीडियो में आपको जो है जानकारी देंगे। दोस्तों बता दें कि जैसे ही अगर एक बीज हमारा मोथा खेत में लगता है तो पूरा खेत ये बहुत ही तेज़ी से मतलब कवर कर लेता है। मोथा और दूब घास और के बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके बारे में, इसके बाद से एक मकड़ा घास आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम खेत में मक्का लगाए हैं, गन्ना लगाए हैं और उसमें भी मोथा दूब घास लग गया है, तो कैसे उसका हम खेत से मतलब सफाई करें, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अखिलेश कुमार यादव। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल एडवांस फार्मिंग यूपी। तो चलिए दोस्तों मतलब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोथा घास दोस्तों, ये जो घास है दोस्तों, ये खरपतवार बहुत ही मतलब घातक माना जाता है। और घातक के साथ साथ दोस्तों हम आज इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, हम तो दोस्तों ज़मीन के ऊपर वाले स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर मोथा घास ऐसे दिखता है। मेन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो दोस्तों ज़मीन के नीचे होता है। और बता दें दोस्तों कि ज़मीन के नीचे अगर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे तो एकदम आप देखेंगे किसी मकई के जाले की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। पहले दोस्तों क्या होता है कि हमारे खेत में एक गांठ बनता है और एक गांठ से ये मोथा जर्मिनेट होता है। मोथा से तो एक ही कल्ले निकले बाहर, लेकिन दोस्तों ऊपर कल्ले से मतलब नहीं होता है दोस्तों। अब एक गांठ से दूसरा गांठ हम लोग का जमीन के नीचे बनने लगता है। और जमीन के नीचे जब एक गांठ से दूसरा गांठ बनता है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों कि फिर उस गांठ से फिर एक मोथा निकलता है। ऐसे ही एक से एक मतलब जमीन के अंदर पूरे खेत में मकड़े की जाला की तरह ये पूरा खेत में गांठ बनता है और पूरे खेत में मोथा छाप लेता है। और जब हम खुरपी से इसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों कि हम मतलब निराई गुड़ाई करते हैं तो ज़मीन से मतलब हल्का सा नीचे जाके और इसको छीलते हैं। लेकिन ये ज़मीन का जो ये इसका जो गांठ होता है वो ज़मीन के काफ़ी नीचे होता है। तो ये जो मतलब घास होता है ऊपर से पूरा छिल जाता है और फिर ये जर्मिनेट कर जाता है। तो दोस्तों हम इसको अब रोकने के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो मतलब रोकने के लिए कौन सा विधि का हम प्रयोग करें। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम रबी का सीजन लगाते हैं और रबी के सीजन के बाद से जब हमारा फसल तैयार होकर पक जाता है और कटाई के बाद से जब हमारा खेत खाली होता है, तो 1 से 2 महीने के लिए खेत में कुछ भी मतलब कोई भी फसल नहीं लगाना चाहिए। 1 से 2 महीने मतलब खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। और हमारे खेत में जो प्लाऊ होता है, जो हम प्लाऊ कहते हैं, उसको और भी गहरा हम लोग क्या करेंगे, जुताई करेंगे। अब जुताई प्लाऊ करने के बाद से खेत में क्या होगा कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, बड़ा बड़ा ढेला जो है ऊपर तक आ जाता है। अब जब गर्म हवाएं चलती है दोस्तों, तो जब गर्म हवाएं चलेगी तो क्या होता है कि जो हमारा मतलब फसल है, मतलब वो तो खेत में है नहीं। तो अब जो इस समय क्या होता है कि मोथा घास का जो गांठ है वो ऊपर आ गया रहता है और गर्म हवाओं की वजह से गांठ जो है नष्ट हो जाता है। तो 70% तो जैसे ऐसे गांठ दिखते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। कुछ गांठ ढेले के अंदर रह जाते हैं और वो हल्का सा भी जीवित रहते हैं, फिर नमी पाएंगे, फिर वो जर्मिनेट करने लगते हैं।
तो अब उस 30% को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रासायनिक मतलब स्प्रे का प्रयोग करेंगे। रासायनिक स्प्रे में हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले हम जुताई के बाद से अब फसल लगाने के बाद से हम क्या करेंगे कि अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अब स्प्रे का ज़रूरत है। तो स्प्रे करने के लिए हम जो दवाओं का है वो मिश्रण करते हैं। अब कौन कौन सी दवाओं का मिश्रण करते हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम अब टंकी जो स्प्रे होता है हम क्या करते हैं उसका छिड़काव करते हैं। अब टंकी में स्प्रे कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मीरा 71 और गांजा 71 जो 2 दवाएं आती हैं हम लोगों की, कोई भी नॉर्मल बीज या खाद की दुकान पे आप जाएंगे तो ये 2 दवा मिल जाएगा। कौन सा दवा, मीरा 71 और गांजा 71। इसको हम क्या करेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों ये पैकेट आता है और एक पैकेट 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। तो मतलब हम 1 एकड़ नहीं डालना है, टंकी के हिसाब से भी इसको हम मिला लेंगे। और उसमें नहीं होगा दोस्तों तो हम जो शैम्पू बाल में लगाते हैं उस शैम्पू को भी इसमें मिला देंगे और मिलाने के बाद से पूरे खेत में छिड़काव करेंगे। इससे क्या होता है पूरा खेत से मोथा जो है ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मोथा घास तो ख़त्म हो गया, अब कहीं कहीं क्या होता है कि दूब घास लग जाता है। तो दूब घास को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे उसको भी गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई करने के बाद से अगर उसी में मोथा और दूब घास एक ही खेत में है तब तो वो एक ही साथ नष्ट हो जाएगा। अगर दूब घास अलग से किसी खेत में है तो उसको भी हम क्या करेंगे गहरी जुताई करेंगे और गहरी जुताई करने के बाद से गर्म हवा जब चलेगी तो वो नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद से हम मीरा 71 गांजा 71 और शैम्पू को मिला के और उसको हम स्प्रे करके इसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ये जो हमारा जो टेक्निक है दोस्तों ये हमने अपने खेत में आजमाया है और 2 से 4 साल से हम खेती कर रहे हैं और उसके एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ये काफ़ी जो है अच्छा लाभदायक होगा आपके फसल के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय जवान जय किसान दोस्तों।